एशिया कप 2025 अब होगा असली महाभारत। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का तूफानी सफर थम चुका है और इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बेहद अहम बैठक में एशिया कप 2025 को लेकर कई धमाकेदार फैसले लिए हैं। इस बार टूर्नामेंट से लेकर हिस्सा लेने वाली टीमों तक सब कुछ बदल गया है। एक नई टीम और एक जबरदस्त नया कार्यक्रम भी जारी किया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि आईपीएल के बाद क्रिकेट का यह महासंग्राम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इस बार पूरा भारत इसकी मेजबानी करेगा। इससे टूर्नामेंट और भी ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है और हमारे सभी क्रिकेट प्रेमी इससे बेहद उत्साहित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एशिया कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार की टक्कर देखने को मिलेगी, जहां हमारी भारतीय टीम पाकिस्तानी धुरंधरों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ बीसीसीआई ने एक धुआंधार युवा भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें मयंक यादव और अभिषेक शर्मा जैसे होनहार सितारों के साथ 5 और नई प्रतिभाओं को मौका दिया गया है। भारतीय क्रिकेट को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर के नेतृत्व में एक युवा ब्रिगेड तैयार की गई है, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर युवा रणबांकुरोों को जगह दी गई है और ये युवा खिलाड़ी एशिया कप में भारत को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतरने को बेताब है। अब सवाल ये है कि इस 15 सदस्यीय टीम में कौन कौन से योद्धा होंगे, कौन कौन से देश इस रण में कूदेंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत कब होगी। भारत अपने सभी मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेलेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में आगे मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्रेयस अय्यर को शुभमन गिल से बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी ताजा खबरें सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती हैं। और अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एशिया कप 2025 के प्रारूप, मेजबानी, टीमों और शेड्यूल के बारे में, जिसमें इस बार बहुत कुछ नया और बेहद रोमांचक देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इस बार टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला जाएगा। इसीलिए भारतीय टीम में कई बदलाव किए गए हैं और कई नए चेहरों को मौका मिला है, ताकि एक तेज और आक्रामक टीम बन सके। मेजबानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से हासिल की है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत में आकर खेलने से इनकार कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे, जबकि टीम इंडिया के मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे, जिससे हमारे फैंस को अपने चहेते खिलाड़ियों को सीधे देखने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही टीम की कप्तानी भी बदल गई है और एक नए खिलाड़ी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जोश और ऊर्जा के साथ मैदान पर उतरेगा। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, हांगकांग, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और यूएई जैसे देश शामिल हैं। इन सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, जहां ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश, यूएई और नेपाल जैसी टीमें हैं, वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। वहीं एशिया कप के शेड्यूल की बात करें तो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, जबकि दूसरा मैच हांगकांग के खिलाफ और तीसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ खेलने वाली है। और एशिया कप के फाइनल मुकाबले पर तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। तो चलिए अब एक नजर एशिया कप के कप्तान और उप कप्तान पर डालते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने एक बार फिर एशिया कप 2025 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को ही सौंपी है। वहीं दोस्तों, उप कप्तान की बात करें तो उप कप्तान की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के मजबूत कंधों पर डाली गई है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी को देखते हुए एशिया कप में भारतीय टीम का उप कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम के बारे में, जिसमें देश के सबसे बेहतरीन और युवा सितारों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए 2 सलामी बल्लेबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है युवा तूफानी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का, जो कि टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी माने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, T20 और टेस्ट प्रारूप दोनों में ही इन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। आईपीएल में इनके आंकड़े कमाल के रहे हैं और T20 प्रारूप में इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया है। यशस्वी ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर ली है। यह खिलाड़ी पहले ही ओवर से आक्रामक रवैया अपनाता है और बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाना जाता है। जब भी इन्हें खेलने का अवसर मिला है
तब इन्होंने खुद को साबित किया है। पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ भी तूफानी बल्लेबाजी करने की काबिलियत इनके अंदर कूट कूट कर भरी है। इनका स्ट्राइक रेट अक्सर 200 के ऊपर ही रहता है, जो इन्हें और भी खास बनाता है। अगर हम इनके टी20 करियर पर नजर डालें तो यशस्वी जायसवाल ने टी20 प्रारूप में कुल 22 मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से कुल 723 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर का रहा है। अभिषेक शर्मा का आता है, जिन्होंने आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा टी20 प्रारूप के एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। जैसे ही यह खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो सिर्फ चौकों और छक्कों में ही बात करता है। जब तक क्रीज पर टिके रहते हैं तब तक रन तो मानो बारिश की तरह बरसते हैं। इनकी खास बात यह है कि यह किसी भी गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। शीर्ष क्रम में इनका बल्ला अगर एक बार चल गया तो स्कोर को 200 के पार पहुंचाना लगभग तय हो जाता है। अगर हम इनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने अभी तक टी20 प्रारूप में कुल 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 2 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से कुल 535 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 190 के ऊपर का रहा है। जबकि बीसीसीआई ने 3-4 मध्यक्रम के बल्लेबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है शुभमन गिल का। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल जो कि इस वक्त टीम इंडिया के लिए तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 में लगातार खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने टी20 प्रारूप में भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है और अपनी क्लास और निरंतरता से सभी को प्रभावित किया है। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरने वाली है, जिसमें गिल का रोल काफी अहम रहने वाला है। उनके पास अनुभव भी है और एक स्थिर मानसिकता भी है, जो टीम को दबाव की स्थिति से बाहर निकाल सकती है। गिल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत में पिच को पढ़ते हैं और फिर हाथ खोलते हैं। तकनीकी रूप से मजबूत होने के साथ साथ उनके पास तेजी से रन बनाने की भी पूरी क्षमता है। यही वजह है कि वे भारतीय शीर्ष क्रम का एक भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। अगर हम शुभमन गिल के टी20 करियर पर नजर डालें तो गिल ने अभी तक टी20 प्रारूप में कुल 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से 578 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा है। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा का नाम आज क्रिकेट की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। टीम इंडिया के मध्यक्रम को संभालने के बाद से तिलक वर्मा ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता से भी सबको प्रभावित किया है। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, तिलक वर्मा हर चुनौती का जवाब अपने बल्ले से दे सकते हैं, और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाएं। और अब इंतजार है आने वाले एशिया कप का, जहां तिलक वर्मा से इस बार एक और धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दोस्तों, यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। तिलक वर्मा के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता है। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता। फिर चाहे वह भारत की पिच हो या विदेशी सरजमी, तिलक का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले एशिया कप में तिलक वर्मा अपने बल्ले से किस तरह प्रदर्शन करते हैं। वहीं तीसरे बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, टी20 हो या वनडे प्रारूप, श्रेयस अय्यर ने सभी प्रारूपों में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। खासकर इस सीजन आईपीएल में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, जिनके बदौलत अब इन्हें टी20 प्रारूप के एशिया कप में मौका मिला है। श्रेयस अय्यर मध्यक्रम में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही क्रीज पर आते हैं, गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। खासियत यह है कि जब तक मैदान में टिके रहते हैं, तब तक रन बनने की रफ्तार थमती नहीं है। टीम को अगर तेज शुरुआत की जरूरत होती है तो श्रेयस अय्यर वहां पर एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकते हैं। इन्होंने आईपीएल में यह साबित कर दिया कि श्रेयस अय्यर किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले एशिया कप में श्रेयस अय्यर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जबकि चौथे बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जो इस टीम के कप्तान भी होंगे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ऐसे बल्लेबाज हैं जो मध्यक्रम में उतरते ही रन बरसाना शुरू कर देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और आक्रामकता देखने को मिलती है। मुश्किल हालात में भी सूर तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं।
टीम इंडिया की बल्लेबाजी के सबसे बड़े रणबांकुरे सूर्य कुमार यादव जब मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर पसीने ला देते हैं। यह वह योद्धा है जो गेंदबाजों के हौसलों को चूर चूर करने का हुनर रखता है। यह कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, यह वह सूरज है जो जब बल्ला उठाता है तो गेंदबाजों की रेखाएं ही बदल जाती हैं। मैच चाहे जैसा हो, दबाव जितना भी हो, सूर का अंदाज हमेशा बेखौफ और बेमिसाल रहता है। एक तरफ जब दूसरे बल्लेबाज हालात को समझने में लगे रहते हैं, तब सूर मैदान पर ऐसे बिखरते हैं जैसे बरसात में बिजली। इस आईपीएल में सूर ने ऐसी बल्लेबाजी की है मानो गेंदबाजों को चेतावनी दे रहे हो कि मैं आया हूं, संभल जाओ। गेंद को दिशा नहीं, कुर्बानी देनी पड़ती है। जबकि बीसीसीआई ने 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है संजू सैमसन का। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि इन्हें जब सलामी बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला तो इन्होंने टी20 प्रारूप में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी थी। हालांकि कुछ मुकाबलों में इनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन 2025 के आईपीएल में भी इन्होंने जबरदस्त वापसी की थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इन्हें सलामी बल्लेबाजी में उतारती है या फिर मध्य क्रम में इनसे बल्लेबाजी कराई जाती है। एक बात तो तय है कि संजू सैमसन जहां भी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वहां तबाही मचाएंगे। अगर हम इनके टी20 प्रारूप में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने टी20 प्रारूप में कुल 42 मैच खेले हैं और उन 42 मैचों की 38 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2 अर्धशतक और 3 शतकों की मदद से कुल 861 रन बनाए हैं, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का रहा है। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले एशिया कप में संजू सैमसन धमाकेदार प्रदर्शन करेंगे। जबकि दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आशभ पंत को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, इन्हें बैकअप विकेटकीपर के तौर पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आशभ पंत मध्यक्रम में अच्छी और संभली हुई बल्लेबाजी करते हैं, जरूरत पड़ने पर रणगति को तेज करने की क्षमता रखते हैं और दबाव में भी शांत रहते हैं। यह दिग्गज होने के बावजूद इनका खेल काफी परिपक्व नजर आता है, जो टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट आईपीएल 2025 में काफी खराब रहा है। ऋषभ पंत ने इस सीजन आईपीएल में कुल 14 मैच खेले, जिसमें बल्लेबाजी करते हुए मात्र 287 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत ने अपने पिछले मैच में शतक लगाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है और आने वाले मुकाबले के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। जबकि बीसीसीआई ने 2 ऑलराउंडरों को भी स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें पहला नाम आता है भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। जी हां दोस्तों, हार्दिक का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में लाजवाब रहता है। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इन टूर्नामेंट्स में हार्दिक के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही भारत को आईसीसी की 2 बड़ी ट्रॉफियां जीतने का गौरव मिला और आने वाले एशिया कप में भी हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन काफी लाजवाब रहने वाला है। वहीं दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, यह खिलाड़ी न केवल बल्लेबाजी से बल्कि अपनी खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अक्षर पटेल 4 ओवर के स्पेल में कम से कम रन खर्च करके ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में विविधता और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए काफी होती है। वहीं बात करें बल्लेबाजी की, तो चाहे शीर्ष क्रम हो या मध्य क्रम, अक्षर पटेल हर स्थिति पर बल्ले से बेहतरीन योगदान देते हैं, जो कि आप सभी ने कई मुकाबलों जैसे चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में देख ही चुके हैं। और उम्मीद करेंगे कि आने वाले मुकाबले में अक्षर पटेल एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करें। वहीं स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के कंधों पर रहेगी, जबकि तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, यह रहा भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड जो बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस स्क्वाड में और कौन-कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।